सूरज की नई दिशा, मौसम में हल्की सी गर्माहट और दिलों में आस्था की मिठास, मकर संक्रांति का यही जादू है। इसी पावन दिन पर देश भर से ऐसी तस्वीरें सामने आईं जिन्होंने परंपरा, सेवा और विश्वास की खूबसूरती को एक साथ दिखा दिया। कहीं गौ सेवा में डूबे प्रधानमंत्री नजर आए, तो कहीं संगम के घाटों पर आस्था की डुबकी लगती दिखी। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि भारत की आत्मा से जुड़ा एहसास है। मकर संक्रांति के पावन मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल अलग ही अंदाज में नजर आए। इस बार भाषण या मंच नहीं, बल्कि गायों के बीच बैठकर सेवा करते हुए नजर आए। अपने आधिकारिक आवास पर पीएम मोदी ने गाय को हरा चारा खिलाया, प्यार से सहलाया और कुछ भावुक पल उनके साथ बिताए। इस पूरे पल का वीडियो प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ ने सोशल मीडिया पर साझा किया और देखते ही देखते ये वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में पीएम मोदी की सादगी साफ नजर आती है। बिना किसी तामझाम के शांत मन से गौ सेवा करते हुए प्रधानमंत्री लोगों को यही संदेश देते दिख रहे हैं कि हमारी परंपराएं सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा भी है। मकर संक्रांति के दिन गौ सेवा को खास महत्व दिया जाता है और ऐसे में प्रधानमंत्री का ये कदम लोगों के दिल को छू गया। खास बात यह भी है कि इससे पहले पोंगल के मौके पर भी पीएम मोदी ने गौ सेवा की थी, यानी त्योहार कोई भी हो, भावना वही रहती है। सोशल मीडिया पर लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं कि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की झलक है। कई लोगों ने लिखा कि आज के दौर में जब भाग दौड़ बहुत है, ऐसे दृश्य में हमें जड़ों से जोड़ता है। उधर उत्तर प्रदेश में भी मकर संक्रांति का उत्साह देखते ही बन रहा है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में गुरु गोरखनाथ को विधि विधान से खिचड़ी चढ़ाई। ब्रह्म मुहूर्त में की गई इस पूजा के दौरान उन्होंने प्रदेश और देशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना भी की। सीएम योगी ने सभी को मकर संक्रांति की बधाई भी दी और कहा कि ये पर्व आस्था, सेवा और एकता का संदेश देता है। प्रयागराज और वाराणसी की तस्वीरें भी कुछ ऐसी ही दिख रही हैं। घना कोहरा होने के बावजूद लाखों श्रद्धालु संगम और गंगा घाटों पर पहुंचकर पुण्य की डुबकी लगाते नजर आए। माघ मेले के सबसे बड़े स्नान पर्व मकर संक्रांति पर साधु संत, नागा, सन्यासी, कल्पवासी और देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु सुबह से ही स्नान करते दिखे। ठंड और कोहरे के बावजूद आस्था का उत्सव कम नहीं हुआ। असल में मकर संक्रांति सिर्फ एक तारीख या रस्म नहीं है, ये वो दिन है जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं और उत्तरायण की शुरुआत होती है। यही वजह है कि इसे प्रकाश, सकारात्मकता और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। पुराने समय में किसान इस दिन को बेहद खास मानते थे, क्योंकि फसल कटाई के बाद ये मेहनत का फल मिलने का समय होता था। सूर्यदेव से अच्छी फसल और अच्छे मौसम की प्रार्थना की जाती थी। भारत में मकर संक्रांति हर राज्य में अलग अलग नाम और अंदाज से मनाई जाती है। गुजरात और महाराष्ट्र में आसमान रंग बिरंगे पतंगों से भर जाता है। पंजाब और हरियाणा में खिचड़ी और लड्डू बनाए जाते हैं। तमिलनाडु में इसे थाई पोंगल के रूप में मनाया जाता है। वहाँ नई फसलों से बने व्यंजन भगवान को अर्पित किए जाते हैं। नाम अलग हो सकता है, लेकिन भावना एक ही होती है, प्रकृति का सम्मान और खुशियों का साझा। इस पर्व में तिल और गुड़ का खास महत्व होता है। कहा जाता है तिल और गुड़ खाने से शरीर को गर्मी मिलती है और रिश्तों में मिठास बनी रहती है। इसीलिए लोग एक दूसरे को तिल गुड़ भेंट करते हैं और कहते हैं तिल गुड़ खाओ, मीठा मीठा बोलो। ये सिर्फ कहावत नहीं है, बल्कि समाज को जोड़ने का संदेश भी है। मकर संक्रांति पर गाय का महत्व भी बहुत ज्यादा होता है। खेती किसानी में गाय और बैल की भूमिका सदियों से रही है। दूध, दही, घी से लेकर गोबर तक गाय ग्रामीण जीवन की रीढ़ मानी जाती है। इसीलिए इस दिन कई जगह किसान अपनी गाय को सजाते हैं, उन्हें चारा खिलाते हैं और पूजा करते हैं। ये उनके प्रति आभार जताने का एक तरीका होता है। गौ सेवा के कई सरल तरीके हैं। हरी घास, तिल, गुड़ या चोकर खिलाना, गौशाला में दान करना, गाय को प्यार से स्पर्श कर प्रार्थना करना या घायल और भूखी गाय की मदद करना। ये सब छोटे छोटे काम हैं, लेकिन इनका महत्व बहुत बड़ा माना जाता है। मान्यता है कि गौ सेवा से मन, तन और कर्म तीनों शुद्ध हो जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान का भी विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि इसी दिन गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी
और इसीलिए गंगा स्नान, दान और जप को इस दिन बहुत पुण्यदायक माना जाता है। गुड़, तिल, चावल और अनाज का दान करने की परंपरा भी इसी से जुड़ी हुई है। कुल मिलाकर चाहे प्रधानमंत्री की गौ सेवा हो, सीएम योगी की आस्था की खिचड़ी हो या संगम में श्रद्धालुओं की डुबकी हो, मकर संक्रांति हर किसी को यही याद दिलाती है कि हमारी परंपराएं हमें प्रकृति, सेवा और एक दूसरे से जोड़ती हैं। यही वजह है कि सदियों बाद भी ये पर्व उतना ही जीवंत और खास बना हुआ है। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल कड़क के साथ। मकर संक्रांति का पावन पर्व है। इस अवसर पर मैं सभी श्रद्धालु जनों को, प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति के पावन पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर कल से ही पूरे प्रदेश में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पवित्र धर्मस्थलों में जाकर के अपनी आस्था का नमन कर रहा है। गोरखपुर में कल लाखों श्रद्धालुओं ने महायोगी भगवान गोरखनाथ जी को अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाई। लाखों श्रद्धालुओं ने कल प्रयागराज के संगम में आस्था की पवित्र डुबकी भी लगाई और ये सिलसिला लगातार आज जारी है। आज गोरखपुर में भगवान गोरक्षनाथ जी के प्रति आस्था व्यक्त करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन पंक्ति में लग करके अपना इंतजार कर रहे हैं। मकर संक्रांति भारत के पर्व और त्योहारों की परंपरा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। वास्तव में सूर्य इस जगत की आत्मा है। जगत पिता सूर्य की उपासना का ये पर्व हर प्रकार के शुभ कार्यों के लिए, मांगलिक कार्यों के लिए एक प्रशस्त तिथि मानी जाती है। यानी आज के बाद से सनातन धर्म की परंपरा में सभी मांगलिक कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएंगे।